नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के भाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने की रिपोर्ट जारी। बांग्लादेश ने भी बिठाई भारतीय प्याज किसानों की टेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि पिछले एक सप्ताह में यानी 1 से 8 जनवरी 2025 के बीच प्याज के भाव 10.84% तक कम हुए हैं, यानी प्याज के भाव में गिरावट हुई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 के बीच यानी एक महीने पहले प्याज के दाम 43.77% तक गिर गए हैं। यानी एक महीने में प्याज के दाम 44 से लगभग 44% तक गिरे हैं। वहीं बांग्लादेश ने भी रिपोर्ट कर भारतीय किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ किसान भाइयों, बांग्लादेश ने रिपोर्ट जारी कर भारतीय किसानों की टेंशन बढ़ाई है। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्याज के भाव में कृषि मंत्रालय के अनुसार अगर गिरावट दर्ज हुई है तो जब प्याज के भाव बढ़ते हैं तो कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, सरकार सब आगे आकर आम उपभोक्ता को राहत देते हैं। लेकिन जब आज प्याज किसानों की लागत नहीं निकल रही तो प्याज के किसानों को राहत सरकार क्यों नहीं दे रही, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि 25% शेयर के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन भारतीय प्याज किसानों के हालात बेहद खस्ता हैं। विधानसभा चुनाव के बीच सरकार ने महाराष्ट्र में वादा किया था कि प्याज को लेकर सरकार सजग रहेगी, प्याज किसानों को लाभ देने के लिए सरकार हर प्रयास करेगी, लेकिन अभी तक सरकार के प्रयास धरातल पर नजर नहीं आते। कमोबेश प्याज के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं और किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान होता जा रहा है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारती गोले का कहना है कि जब प्याज के भाव कुछ महीने के लिए बढ़ते हैं तब सरकार उसे कम करवाने के लिए जोर शोर से लग जाती है। लेकिन 2 महीने पहले जब किसानों को प्याज के भाव ठीक मिल रहे थे तो सरकार ने प्याज के भाव गिराने के पूरे प्रयास किए, लेकिन अब जब किसानों को लागत नहीं निकल रही तो सरकार प्याज से न तो एक्सपोर्ट ड्यूटी उठाती है और न ही प्याज किसानों को कोई मॉडल रेट लागू करके कोई लाभ देना चाहती। जी हाँ किसान भाइयों, कमोबेश हर सरकार की ये स्थिति रहती है। प्याज जब किसान निकालता है तो प्याज के भाव धरातल पर होते हैं, मंडी में पहुंचाने का खर्च नहीं मिलता। हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सरकारें वादा करती हैं और सरकारों के वादे हवाई नजर आते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अब बात करें कि बांग्लादेश से क्या रिपोर्ट आई है, तो बांग्लादेश की अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक वहां इस साल प्याज की खेती में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि भारतीय किसानों के लिए टेंशन है। जी हाँ किसान भाइयों, बांग्लादेश अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अगर 30% पैदावार ज़्यादा होती है बांग्लादेश में तो भारतीय प्याज निर्यात कम होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारतीय प्याज का प्रमुख आयातक देश है। ऐसे में प्याज के भाव को लेकर नकारात्मक असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर बांग्लादेश में प्याज की खेती बढ़ी है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो बांग्लादेश प्याज का आयात भी कम करेगा, जिससे भारतीय किसानों के लिए एक आने वाले दिनों में नया संकट और भी आ सकता है। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या आने वाले दिनों में सरकार प्याज से जो 20% निर्यात शुल्क है उसे हटाएगी? हालांकि अभी तक सरकार इस पर मौन साधे हुए है, लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि सरकार निर्यात शुल्क 10% कम करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार के द्वारा नहीं की गई। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, सरकार प्याज से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कब तक कम करेगी? क्या किसानों को प्याज के सही भाव मिलेंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।